हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ओला जनरेशन 3 के बारे में। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि भैया आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। हम आपके थ्रू सुनना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये जो ओला का जनरेशन थर्ड आ रहा है, क्या हम इस पे रिलाय कर सकते हैं या नहीं। क्या अब बेसिकली हम ओला के प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। क्या अभी भी जो अब जनरेशन 3 है उसमें भी आपको कल के दिन हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी या नहीं। आप एक एक चीज़ एटलीस्ट इस पर्टिकुलर कंसर्न के बारे में क्लियर करिए। तो भाई देखिए, मैंने हमेशा जैसे अपने व्यूअर्स के लिए कहा है, मैं जब तक चीज़ों को एनालाइज नहीं कर लेता, डिटेल में समझ नहीं लेता, तब तक मैं अल्टीमेटली अपना कोई भी पॉइंट नहीं रखूँगा। ठीक है, सो इट टेक 2 to 3 days फॉर मी टू एनालाइज द थिंग्स, टू स्टडी अबाउट इट एंड what actually my conditions are, what actually my poinट्स आर ऑन दिस पर्टिकुलर ओला जनरेशन 3। आज इसके बारे में आपको बताएंगे इन डिटेल में, एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, और एक रोडस्टर बाइक भी जो है ओला निकाल रहा है, उसके बारे में अगर आपको जानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उस पर भी बात करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो भाई, ओला जनरेशन 3, ठीक है, जैसे कि कंपनी क्लेम कर रही है कि हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है, हमारा जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है ओला का, जैसे अभी हमारी स्कूटी आ रही है, जो हमारा स्कूटर चल रहा है वैसे ही हमारी रहेंगी। लेकिन हम जो है अल्टीमेटली जो वायरिंग्स है, जो बैटरी है और जो मोटर है, जैसे कि आप अभी यहाँ देख रहे हैं सामने, इन सब को हम जो है एक साथ कंबाइन कर देंगे अब। ठीक है, और एक साथ कंबाइन करके हम अल्टीमेटली ये जो है एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जनरेशन 3 में। ठीक है, तो अब इस पे बेसिकली बात करेंगे कि ये कितना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा लोगों के लिए, क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं कि दिस होल पर्टिकुलर पार्ट विल क्रिएट वन पार्ट हैज़ बीन बिकम फ्रॉम 3 डिफरेंट पार्ट्स। हमने इसमें वीसीयू को, अपने एमसीयू को, और आपका जो बैटरी है और जो मोटर है और जो अदर वायरिंग्स है, उन सबको हमने कंबाइन करके एक पूरा एक प्रॉपर पार्ट बना दिया। और ऊपर से उसके जो है एल्यूमिनियम का हमने प्रोटेक्शन दे दी है, ताकि अल्टीमेटली जो है फायर प्रूफ भी हमारी गाड़ी बन जाए, जो कि एक एक पॉइंट तक अच्छी चीज़ है। इन केस ऑफ build quality, if I am saying, then it is good. In case of protection I am saying, then it is good. but now अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की कि क्या यार ये चीज़ फ्रूटफुल है इन फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्त देखो, आपको मैं, as I belong to this particular field, and I do know about the automobiles and all these stuff in a very detailed manner। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने जो है एक जो अपना अपना भारत सेल के नाम से इन्होंने एक अपना नया सेल इन्वेंट किया है। इसके ऊपर भी आपको पॉइंट्स बताऊंगा। फिलहाल बेसिकली हम बात करते हैं इसके फ्रेमवर्क के बारे में, जो अल्टीमेटली जो जनरेशन 3 पे जो इनका फोकस है कि हमने जो है 3 चीज़ें, जो अलग अलग पार्ट्स थे हमारी गाड़ी के, हमने एक करके उसको जनरेशन 3 का हमने एक नाम दे दिया है। ठीक है, तो देखो, इसमें एक कंडीशन में आपको डायरेक्टली बता दूं यार कि जैसे कि मैंने आपको कहा, प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका बिल्ड क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ गेटिंग फायर इज़ वेरी वेरी लेस, एज बिकॉज आप जो है एल्यूमिनियम की कोटिंग कर रहे हैं फ्रॉम द आउटसाइड एज वेल। लेकिन कंडीशन थोड़ी सी अलग है इसमें। इन्होंने जो है मोटर में भी थोड़े से चेंजेस करे हैं, उसमें भी इन्होंने वायरिंग्स के साथ थोड़ी सी चेंजेस करे हैं। बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम इन मोटर, देयर इज़ नो सच डिफरेंस। एंड बैटरी में जो है अल्टीमेटली इन्होंने जो है बस सेल का चेंजेस किया है, जो बाहर से ही इंपोर्ट करते थे, अब ये जो है अपना सेल जो उन्होंने इन्वेंट किया है वो डालेंगे। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं यार, ये जो एक फ्रेमवर्क है ना, इसके लिए मैं लिटरली आपको बताऊं कि दिस इज़ नॉट एट ऑल बी अ फ्रूटफुल फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सिर्फ एक प्रोटेक्शन या बिल्ड क्वालिटी को अगर आपको इंक्रीज़ करना है ना, देर आर मैनी सर्टेन अदर वेज टू डू इट। सो ठीक है, अगर आप तीनों चीज़ों को एक साथ बना करके, एक पार्ट बना करके गाड़ी में लगा दोगे ना, तो आप ये चीज़ सोच करके देखिए कि अल्टीमेटली इससे कॉस्ट कटिंग फॉर श्योर होगी। ठीक है, इसमें जो है एक्स्ट्रा जो इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा वायरिंग्स होगी, वो अल्टीमेटली कट जाएंगी। लेकिन जो आपका अल्टीमेटली, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एक भी कंपोनेंट ख़राब होता है ना, सपोज़ करिए मोटर में कोई फॉल्ट आया, ठीक है, अब आपके तो तीनों चीज़ें एक हैं, आप तो अल्टीमेटली तीनों चीज़ों का आपका एक ही निचोड़ है। ठीक है, आपको अगर मैं ये कहता हूँ, मोटर में अगर कोई फॉल्ट आएगा ना आपके, तो आपको जो है पहले बैटरी को डिसमेंटल करना पड़ेगा, आपको ईसीयू और अदर जो आपके कंपोनेंट्स पार्ट्स हैं उसको रिमूव ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद आप मोटर को निकालोगे, तब आपको मोटर पे काम करना पड़ेगा। रादर देन अर्लियर इट इज़ कि यार पहले जो था
मोटर अलग थी, बैटरी अलग थी, और आपके अदर पोर्शंस आपके ईसीयूज और वायरिंग्स अलग थी। जिस पे भी दिक्कत थी आप उस पर्टिकुलर पार्ट को पकड़िए और उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। अभी आप पूरा आप इस चीज़ को सोच के देखिए, आप पूरा कोटिंग कर रहे हैं, बाहर से एल्यूमिनियम प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं, तो आपको वो कैबिनेट खोलना पड़ेगा अल्टीमेटली। उसके बाद आपने जो है जा करके ये जो भी आपके कंपोनेंट में फॉल्ट होगा उसको आपको डिटेक्ट करना है। तो जहाँ आपके 2 दिन या 3 दिन में आपकी गाड़ी ठीक होगी, वहाँ वहाँ इट टेक्स अ टाइम, ठीक है। वो 5 से 6 दिन वो ले लेगी आराम से। सो फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट एट ऑल फ्रूटफुल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे इन्होंने जनरेशन 1 से जो जनरेशन 2 पे आए थे, अगेन दे सेड कि यार हम हमारा जो है बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव करी है, हमने जो है चेंजेस अपने लिए किए हैं। बट अल्टीमेटली इन्होंने करा क्या था उस समय पे भी? आप सिंपली आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर में देखिए गाड़ियों को। जो आपकी ओला S1 प्रो जनरेशन 1 थी और ओला S1 प्रो जनरेशन 2 थी। जनरेशन 2 में इन्होंने जो है एक बेल्ट का कवर बाहर से दे दिया था, जो कि जिसपे अभी भी जनरेशन 2 के जो कस्टमर्स हैं, आप उनसे पूछ के देखिए, रिव्यूज़ उनके लीजिए कि उस पे जो है हल्का सा पत्थर वत्थर लगता है या कुछ भी लगता है, तो वो सबसे पहले उसका बेल्ट का कवर टूटता है, ठीक है। तो व्हाट दे आर डूइंग इट, दे आर नॉट एग्जैक्टली यू नो मेकिंग द build quality more good in terms of build quality and other metallic strength. If I am talking about, they are just basically creating more you can say they are reducing the cost of their own productions, ठीक है, जिससे कि इनकी गाड़ी की जो है कॉस्ट और कम हो जाए। इसलिए आपने सुना भी होगा, रोडस्टर जो इनकी बाइक आई है वो 75,000 के अराउंड कुछ इसका एक्स शोरूम की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे हो पा रहा है? बिकॉज दे आर डूइंग अ कॉस्ट कटिंग, ठीक है। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये पूरा की पूरा जो आपका कैबिनेट है, इसमें बैटरी का पोर्शन ये वाला है। इसी के साथ आपका जो है यहाँ पे मोटर लग जाएगी, ये पीछे ही जगह पे, और आपका जो है आगे आपके सारे ईसीयू के पार्ट्स आगे। तो अल्टीमेटली आपको एक कैबिनेट खोलना पड़ेगा ना पहले, अगर आपको एक भी चीज़ में प्रॉब्लम आई है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। आप इस समय इस एग्जांपल से आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आपने ये देखा होगा, हीरो वीडा V1 प्लस और V1 प्रो 2 गाड़ियाँ आती हैं हीरो की। उसमें जो बैटरीज है वो रिमूवेबल है, ठीक है। उसमें कंपनी ये भी आपको वो सहायता देती है कि यार अगर आपकी गाड़ी को आपको चार्ज करना है बैटरी को, तो आप बैटरी घर पे लेके चले जाओ अपनी और अंदर चार्ज कर लो। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इज दे आर कनेक्टिंग द बैटरी विद द मोटर और दे आर कनेक्टिंग द बैटरी विद द ईसीयू? नो, दे आर नॉट डूइंग इट सो, बिकॉज अल्टीमेटली इस चीज़ को कोई भी रिकमेंड नहीं करता यार। मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ना, आप पेट्रोल स्कूटर्स में जाकर देख लो यार, कहाँ आप इतना मतलब जो आपका जो हेड का पार्ट है, जो भी आपका ईसीयू है और सब चीज़ें, कहाँ वो मोटर के साथ या हर एक चीज़ जो है एक ही कैबिनेट में होती है? कभी भी नहीं होती। दे आर डूइंग दीज ऑल दोज स्टफ बिकॉज फॉर देयर टू रिड्यूस देयर ओन प्रोडक्शन कॉस्ट। इसका सिर्फ एक मतलब है, इसके अलावा और कोई दूसरा मतलब नहीं है। हाँ, एक चीज़ पॉइंट जरूर है कि इसका आपका जो है प्रोटेक्शन फॉर श्योर आपको जो है मिलेगा, बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप एल्यूमिनियम प्रोटेक्शन दे रहे हो। तो देयर आर मैनी अदर सर्टेन कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए और दूसरे फैक्टर्स पे काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कैबिनेट बनाने की नीड नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि लोग बार क्यों इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। वीडियोस में मैं देख रहा हूँ दूसरे लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया लोगों ने कि यार अब तो ओला जनरेशन 3 बहुत बढ़िया हो गई, रिलायबल हो गई। अभी आप आने दो ओला जनरेशन 3 को, अगर इसमें इश्यूज़ आएंगे फॉर श्योर आएंगे, वो आप देख लेना। अगर कस्टमर परेशान ना होगा तो मुझे कहना आप, ठीक है। तो ओला का हमेशा से यही रोड मैप रहा है, जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि ओला जो है ना हमेशा नई नई चीज़ें ला करके कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, पैसे लेती है, उसके बाद जो है कस्टमर घूमता रहता है, परेशान रहता है, ठीक है। रादर देन दे हैव टू मेकिंग ऑल दोज स्टफ, दे हैव टू इम्प्रूव ऑन देयर सर्विस यार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी सेल की। तो देखो, सेल पे भाई मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ईवीज़ में एक सेल को क्रिएट करना ना, अपने खुद की इंडस्ट्री में सेल को क्रिएट करना अपने ब्रांड में, इट्स अ वेरी टफ जॉब, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओला के पास एक्सपीरियंस इंजीनियर्स नहीं है, देयर आर द इंजीनियर्स, बट converting the chemical energy into electrical and doing it the vice versa same process, it's really tough job, ठीक है। तो अगेन भारत के नाम से इन्होंने जो सेल निकाला है, मैंने सुना उसका डायमीटर भी बड़ा है, आपने जैसे कि अभी देखा भी होगा, अच्छी चीज़ है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट अगेन वी हैव टू एटलीस्ट एक बार गाड़ी को आने दो।
अभी इस चीज़ को लेकर के बुकिंग स्टार्ट मत कर देना। बहुत अब आने वाले टाइम में ओला जनरेशन 3 की बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, लोग जो है बुक करना भी शुरू कर देंगे गाड़ी को। मैं अगेन कहूँगा भाई रुक जाना, इतनी जल्दी मत करना, इतनी जल्दी करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यही मेरी तरफ से जो है बेसिकली आपके लिए ये कंसर्न था कि जो जनरेशन 3 की आपको जो मेरे को पॉइंट्स लगे हैं वो मैंने डिस्कस करे हैं और आपके सामने। और लिटरली आप मेरे से सीधा सीधा मैं तो कहता हूँ कि अगर अगर कोई इस चीज़ से अग्री नहीं करता तो भाई मुझे पॉइंट्स आप क्लियर करो, मैं आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इसका जो है आंसर देने के लिए रेडी हूँ। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये पॉइंट्स तो यार बहुत सिंपली प्रैक्टिकली भी आप सोच सकते हो तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इफ़ देर एनी काइंड ऑफ एनी other proof you want for these points, do let me know in the comment section and I will surely clear your doubts. Now apart from this, देखो रोडस्टर के बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट एक और चीज़ आपसे लास्टली एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यार कि इफ़ यू डू लाइक माई चैनल सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट रियली बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।